उत्तर प्रदेश के सह-प्रभारी श्री संजीव चौरसिया जी, माननीय सांसद श्री राजवीर सिंह राजूपैया, माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, माननीय सांसद श्री अरुण सागर जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्रीमती मिथिलेश कटेरिया जी, माननीय विधायकगण, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र कनौजिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में अनुसूचित जाति से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आज के इस सम्मेलन में मैं आप उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से केंद्रीय मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज उन्होंने उत्तर प्रदेश के इस सामाजिक न्याय के सम्मेलन में पहुंच करके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान देश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने में जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने किया है, उन सभी योजनाओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को यहाँ पर बता करके उन्होंने जो लाभान्वित किया है, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पिछले 9.5 वर्ष के दौरान देश परिवर्तन और विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है, एक ऐसा भारत जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास की भावना के अनुरूप समाज के प्रत्येक तबके के लिए सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने के लिए पूरे अवसर हैं। उसके लिए उस प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। याद करिए, हम तो उस विचार प्रवाह के कार्यकर्ता हैं। इस विचार प्रवाह को संजीवनी प्रदान की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बात कही थी कि आर्थिक विकास का पैमाना ऊंची सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति की आर्थिक उन्नति से नहीं, बल्कि समाज में सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की प्रगति के आधार पर की जानी चाहिए। और भाइयों बहनों, इसी को ध्यान में रख करके पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर अनेक योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। चाहे आप पढ़ाई के मामले में ले लें, चाहे आप इन्हें कमाई के मामले में ले लें, चाहे इन्हें स्वास्थ्य की सुविधा के रूप में ले लें, चाहे इन्हें स्वावलंबन के रूप में ले लें, अलग अलग प्रकार से इन योजनाओं को समाज के खुशहाली के साथ जोड़ते हुए उनके जीवन को समुन्नत बनाने का जो प्रयास हुआ है, उस रूप में देखा जा सकता है। आज देश के अंदर जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम बने हैं, जनधन अकाउंट, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की बैंक में अकाउंट खोल करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का एक अभिनव प्रयास। आज आप देखते होंगे पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में आता है। हमारा अनुसूचित समाज इससे सबसे अधिक लाभान्वित हुआ, क्योंकि जब अनुसूचित समाज की हम सेवा करते हैं, ये अपने उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिन पूर्वजों ने कभी वेद की ऋचाओं को रच करके हमारा मार्गदर्शन किया था, जिन पूर्वजों ने कभी
रामायण जैसा पवित्र ग्रंथ हमें देकर के भगवान राम के साथ साक्षात्कार कराया था, जिन पूर्वजों ने कभी श्रीमद् भगवत गीता जैसा महाग्रंथ हमें देकर के हम सब के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश का पुंज देकर के आगे बढ़ाया था, इसके माध्यम से हम अपने उन पूर्वजों के प्रति, इसमें संत रविदास जैसे महापुरुष हैं, इन लोगों की प्रेरणा से समाज ने भक्ति के माध्यम से शक्ति की एक नई धारा का प्रवाह किया, इन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जब हम अनुसूचित समाज की सेवा के लिए कोई कार्यक्रम बनाते हैं, भाइयों बहनों, अब हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत को एक संविधान दे करके उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का कार्य किया था। भाइयों बहनों, आज उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चाहे वह शौचालय देने के कार्यक्रम हो, चाहे वह देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को फ्री में एक शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य रहा हो, या फिर 4 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ करके एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम, चाहे वह उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का कार्य, कनेक्शन देने का कार्य हो, या फिर 3 करोड़ परिवारों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के सौभाग्य योजना के कार्यक्रम, देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का फ्री में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य हो, या फिर भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से कोरोना कालखंड में देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की बात, आज कोई व्यक्ति भूखों नहीं मर सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुख्ता व्यवस्था की है कि हर व्यक्ति को राशन मिल सके, हर परिवार को अपना आवास मिल सके, पढ़ाई के साथ साथ सफाई की व्यवस्था हो सके, और फिर कमाई के साथ साथ उसको उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा भी प्राप्त हो सके। ये सभी योजनाएं एक साथ चल रही है, और उन्हीं से अनुप्रेरित होकर के आज उत्तर प्रदेश में भी जब हम लोग 1 करोड़ 91 लाख बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, ये समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की सुविधा के साथ जोड़ने का ही एक अभिनव प्रयास होता है। 17 के पहले जो सरकारें प्रदेश में काबिज थी, उनके कारनामे आप सबसे छुपे हुए नहीं है। दलित महापुरुषों के स्मारकों को वे तोड़ने की बात करते थे, उनके द्वारा लगातार ये प्रयास किया जाता था कि हमारा समाज अपमानित महसूस करे। उनके द्वारा अनेक इस प्रकार के कुत्सित प्रयास किए गए, लेकिन 2017 के बाद जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तो पिछली सरकारों ने अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रवृत्ति को उत्तर प्रदेश में रोक दिया था, उस छात्रवृत्ति को फिर से चालू करते हुए यह सुनिश्चित किया कि अनुसूचित जाति जनजाति के हर छात्र को समय से छात्रवृत्ति मिले। यह व्यवस्था भी पुख्ता व्यवस्था करने का कार्य किया गया। यह सुनिश्चित किया गया हर सरकारी कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो भारत के संविधान के निर्माता हैं, भारत के संविधान के शिल्पी हैं, उनकी फोटो जरूर लगाई जाए। और आज आप देखते होंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हर सरकारी कार्यालय में आपको दिखाई देती होगी। आपने देखा होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े पंचतीर्थ प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से
ये डबल इंजन की सरकार ने जहां जहां भाजपा की सरकारें थी, इन सबने मिलकर के तैयार किया, बनाया। लेकिन इससे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति पिछली सरकारों ने वोट बैंक के लिए भले ही इस्तेमाल किया होगा, लेकिन सम्मान का भाव व्यक्त नहीं किया। आज तो हमारी सरकार लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कर रही है। इसी वर्ष के अंत तक वह केंद्र बनकर के तैयार हो जाएगा। हमारी सरकार ने डबल इंजन की सरकार का प्रयास है लालापुर, जो महर्षि वाल्मीकि जी से जुड़ा हुआ पवित्र स्थल है, उसके पुनरुद्धार का कार्य वहां पे डबल इंजन की सरकार कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार का ही प्रयास है संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि सीर गोवर्धन वाराणसी में, वहां पर व्यापक पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के एक बड़े कार्यक्रम को सरकार ने हाथों में लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार हर हाल में सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने को तैयार है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। 2017 के पहले अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था, कोई यात्रा नहीं निकाल पाते थे, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए रोकने का प्रयास होता था। उपद्रवी तत्वों के द्वारा अनेक प्रकार की यातनाएं देने का कार्य होता था। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की है। आज सबका साथ और सबके विकास के साथ साथ सबको सुरक्षा का आश्वासन भी सरकार के स्तर पर मजबूती के साथ लागू हुआ है। सबको सम्मान देने का कार्य भी सरकार के स्तर पर भरपूर तरीके से आगे बढ़ा है। शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य भी सरकार के स्तर पर प्रयास पूरी प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है। और इसमें तकनीक का उपयोग करते हुए, चाहे वह भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि को लाभार्थी के खाते तक पहुंचाने का कार्य हो, या फिर राशन की व्यवस्था को भी ई-पॉस मशीन के माध्यम से और लाभार्थी तक देने का कार्य या प्रभावी ढंग से लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, एक समरस समाज की स्थापना का सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पूरे देश के अंदर इस सपने को साकार कर रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना उसी की साक्षात अनुभूति है। प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी के लोकल फॉर वोकल के बारे में और वोकल फॉर ग्लोबल के बारे में जो उनका स्लोगन है, आज वह वैश्विक मंच पर अगर अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है। भाइयों बहनों, इसमें अधिक से अधिक परंपरागत उद्यम में कार्य करने वाला कोई समाज है तो हमारा अनुसूचित जाति का समाज है। जिस अनुसूचित जाति के समाज के पूर्वजों ने समय के साथ समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए नए प्रोडक्ट स्थानीय स्तर पर दे करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को सदियों पहले आगे बढ़ाया था, आज वही व्यवस्था फिर से पुनर्जीवित करके हुए नए भारत के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता होती है जब मैं अलीगढ़ में आता हूँ। अलीगढ़ ताला की नगरी कही जाती है। अलीगढ़ अपने हार्डवेयर के कार्य के लिए देश के अंदर विख्यात है। कभी ताला लगाने का काम अलीगढ़ करती थी और आज देश के अंदर रक्षा उत्पादन में प्रधानमंत्री मोदी जी के ही आशीर्वाद से डिफेंस कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण नोड आपके इसी अलीगढ़ में बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर हो रहा है। और यह उसी व्यवस्था का हिस्सा है जो अभी आपके पूर्वजों ने यहाँ पे स्थापित किया। वही परंपरा आगे बढ़ रही है। उसी व्यवस्था को एक नई गति देने का प्रयास आज प्रारंभ हुआ है और इसके माध्यम से प्रदेश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट है। इसके माध्यम से 3 करोड़ लोग सीधे सीधे रोजगार और नौकरी प्राप्त करते हैं। आर्थिक स्वावलंबन के साथ
प्रदेश और देश को आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। भाइयों बहनों, ये सभी योजनाएं हैं, पीएम विश्वकर्मा की योजना हो या प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना हो या फिर कन्या सुमंगला की योजना, प्रदेश के अंदर कृषक दुर्घटना बीमा योजना की कार्रवाई हो या फिर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके समाज में व्यवस्था के साथ, प्रगति के साथ सहभागी बनाने का कार्यक्रम, ये सभी उसी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज मुझे प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने समाज के उन तमाम तबकों को जो आजादी के बाद से वंचित थे, डबल इंजन की सरकार ने उन्हें छुआ। इससे पहले मुसहर केले, आरू केले, अहरिया केले, चारू चैको केले या फिर उक्सा केले शासन की योजनाएं नहीं थी। उन्हें वनटांगिया केले शासन की कोई योजना नहीं आ पाती थी। आज मुझे प्रसन्नता है, इनमें से अधिकतर जातियों को केंद्र और राज्य सरकार की 100% योजनाओं से आच्छादित कर दिया गया है और उन्हें 100% आच्छादित करने के लिए हर वंचित तबके को, हर दलित तबके को शासन की 100% योजना से आच्छादित करने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, इन महापुरुषों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ही आज सरकार ने भगवान वाल्मीकि जयंती के अवसर पर यह भी तय किया। आप देखते होंगे, जब वाल्मीकि जी की जयंती होती है, सरकार एक कार्य जरूर करती है कि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर हर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ करा करके अखंड रामायण के माध्यम से हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं। ये कृतज्ञता ज्ञापित है उन ऋषियों के प्रति, उन संतों के प्रति, उन महापुरुषों के प्रति जिन्होंने समाज के एकीकरण के लिए, समाज के सुरक्षा के लिए और समृद्धि के लिए अपना योगदान दिया। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का सरकार का एक प्रयास है। और सरकार के साथ जब संगठन और समाज एक साथ जुड़ता है, भाइयों बहनों, इसके परिणाम कई गुना आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आज सरकार की यही योजनाएं, जिन योजनाओं के माध्यम से हम प्रदेश में 3.25 करोड़ परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। आज शासन की इन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर 55 लाख परिवारों को एक आवास उपलब्ध हो गया। आज इसी का परिणाम है 1 लाख से अधिक घरों में, 1 लाख से अधिक गांवों में बिजली पहुंचाने का काम हुआ और 1,56,00,000 परिवारों को फ्री में बिजली देने का काम भी उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। आज इन्हीं योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का परिणाम होता है कि पीएम स्वनिधि योजना में पटरी व्यवसायी, ठेला, खोमचा, रेहड़ी या पटरी व्यवसायियों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 14 लाख ऐसे पटरी व्यवसायी हैं जिन्हें सीधे बैंक से जोड़ने का कार्यवाह सहकारों के उसे कर्ज से पूरी तरह मुक्त करने का काम किया गया। श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य चरम पर चल रहा है। दूसरी ओर हम सब ये भी देख सकते हैं कि बाबा विश्वनाथ का धाम का भी काम हो रहा है। लालापुर में महर्षि वाल्मीकि की पावन जन्मस्थली के पुनरुद्धार का कार्य भी हो रहा है। संत रविदास जी की पावन जन्मस्थली में भी व्यापक सुंदरीकरण का कार्य केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और आज के इस अवसर पर मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, एक और विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का प्रयास, सम्मान के साथ सबको जीने और आगे बढ़ने का कार्य, शासन की योजना में बराबर की भागीदारी उपलब्ध करवाने का कार्य और दूसरी तरफ विकास की योजनाओं को त्वरित गति से आगे बढ़ाने का कार्य। और आज इसी श्रृंखला में आपके
अलीगढ़ जनपद की लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी अलीगढ़ के सम्मेलन के माध्यम से संपन्न होने जा रहा है। भाइयों बहनों, जिन जनप्रतिनिधियों को आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय एमएलसी, महापौर, चेयरमैन, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, इनके द्वारा जो प्रयास किया गया उसमें सड़क के भी हैं, बिजली के भी हैं, पानी के भी हैं, शिक्षा के भी हैं, स्वास्थ्य के भी हैं, वोकेशनल एजुकेशन के भी हैं, टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए भी हैं, अलग अलग प्रकार की योजनाएं ग्राम्य विकास से जुड़े हुए भी हैं और नगरीय विकास से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी आज यहाँ पर लोकार्पित और शिलान्यास हो रहे हैं। इन सब के लिए अलीगढ़ वासियों को बधाई। आप सबका एक बार फिर से अभिवादन करते हुए आज के सामाजिक सम्मेलन के अवसर पर आप सबने यहाँ पर आकर के केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों पर अपनी मोहर लगाई है। इसके लिए आप सबको मैं शारदीय नवरात्रि की अपनी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जगत जननी माँ भगवती का आशीर्वाद आप सब पर, हम सब पर इसी प्रकार से बनी रहे। हम नित्य नई विकास की योजनाओं को प्रदेश के लिए लाते रहे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।